जी वालेकुम। आप लोग इलाके के मौजूद शहरी हैं, आप लोग यहाँ पर रहते हैं। ये जो क्रिमिनल माइंडेड शख्स था, ये आप लोगों के इलाके में रहने वाला था? ये बेसिकली तो अकबाल नगर का है, लेकिन इसने ना पेंटर की दुकान बनाई हुई है उधर अकबाल नगर, सॉरी 90 मोड़ में। ठीक है। तो हमारे बच्चे, आपको पता है जो तालीम का म्यार है, जो बेरोजगारी का मसला है, तो छोटे बच्चे इसके पास भेजे थे काम सीखने के लिए कि पढ़ाई के साथ कुछ काम कर ले। लेकिन ये दरिंदा शख्स इंसान, इसने अपने ओहदे का भी गलत अपना नजायज फायदा उठाया। उस्ताद था ये, उस्ताद। और ये नसूर, ऐसे नसूर होते हैं जो माशरे का सबसे बड़ा नसूर होते हैं। और ये किसी भी मुआशरे की बदकिस्मती है कि इस तरह का मोतबर दर्जा किसी ऐसे शख्स के पास हो जो ज़हनी तौर पर मुजरिम हो, गुनहगार हो, जिसको ये तालीम ही उसके अंदर ना हो कि उसको जो दर्जा दिया गया है वो कितना मोतबर है। उस्ताद का दर्जा जो है पैगम्बराना दर्जा है। तो उस्ताद, आप ख्वाह किसी भी चीज़ के उस्ताद हो, आप तालीम किसी भी चीज़ के दे रहे हो, आपने सिखाया, तो मौला अली का कौल है, जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। तो भाई उस्ताद के दर्जे का तो आप सोच भी नहीं सकते, और उस दर्जे को आप कैसे पामाल करते हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, फिर एक तो ये कह लिया ना आप जो बता रही हैं, एक तो एक मुकद्दस पेशे का ये समझ ले कत्ल हुआ है। बिल्कुल। उस्तादा पे है ना शक आना शुरू हो गया है। बिल्कुल। तो मैं आपके जो चैनल की वजह से आला काम से अपील करूंगा कि जो ये नसूर ऐसे बने हुए हैं, चाहे किसी शोबे में है, उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि जो माजी में ज़ैनब से वाक़यात हुए हैं उनका रोकथाम हो सके। बिल्कुल हो सके। आपके तो रिश्तेदार भी हैं वो? जी जी, हमारे रिश्तेदार हैं बच्चे। क्या मामला क्या था? बस मामला यही था कि ये स्कूल के बाद इनके पास कुछ थोड़ा बहुत सीखने के लिए जाते थे, पेंटिंग सीखने के लिए जाते थे। तो कुछ देर के बाद इसने ना कभी कभी मतलब झूठ बोलकर बच्चों को वर्ग लगाकर दूसरी जगह ले जाता था। उस जगह जो दरिंदगी करता था तो बस वो तो आप लोगों तक बात सामने अल्लाह पाक कैसे आई? माफ बच्चों ने करे। बताया? कुछ बच्चों ने भी बता दिया, कुछ इनकी वीडियो जो बनाता था वो वायरल हो गई। वो काफी मतलब ना ग्रुपों में घूम गई, तो हलचल पैदा हो गई। तो कुछ बच्चों ने भी बता दिया बाद में भी हमारे साथ ये शख्स ऐसा करता था। या अल्लाह। हाँ जी। इस शख्स के साथ क्या होना चाहिए? सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये हैवान है, इंसान नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात की कि ये इंसान नहीं है, हैवान है। दिखने में इंसान जैसा है तो क्या हुआ, अगर उसकी फितरत हैवानों वाली है तो उस शख्स को इंसानी मुआशरे में रहने का तो यकीनन हक नहीं है। और अगर वो इंसानी मुआशरे में रहना चाहता है तो उसको हुदूद व क़ुयूद में रहना है। और अगर इंसान हुदूद व क़ुयूद भूलता है तो उसको सिखाना अव्वलीन फरीज़ा है कानून के रखवालों का। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जो कुछ इन बच्चों के साथ हुआ अलमनाक है, बेशक जुबान से वो लफ्ज़ निकल नहीं पाता, क्योंकि पहले कसूर की हुदूद में ऐसा वाक़या हुआ था और हलचल मच गई थी। हमारे इलाके के लिए बायस शर्म है जो ये हुआ, और पॉपुलर हुआ, ये इलाका बदनामी के बायस बना हुआ है। कसूर के बाद कुछ चीचा वजीरा कसबाल का नाम आया, तो इसको बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसने बहुत बड़ी ज्यादती की है बच्चों के साथ। ये उस्ताद बन कर शिकदों के साथ ऐसे करता है, इसको तो वाकई सजा बहुत देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग, माँ बाप डर गए हैं किसी भी उस्ताद के पास अपने बच्चे को भेजने में, खा वो उसको तालीम दे रहा हो, खा वो कोई हुनर सिखा रहा हो। अब माँ बाप डरते हैं कि बच्चों को आखिर तालीम हुनर कैसे दिलवाई जाए। लड़के थे, ये सोच के भेजा था कि लड़के हैं, पर जिन्होंने इज्जत पामाल करनी थी, उनकी जिंदगियों को रोंदना था, उन्होंने नहीं देखा कि वो लड़का है या लड़की, उन्होंने बर्बाद कर डाला। तो ऐसे लोग जो मुआशरे का नसूर है, अवाम उनके लिए सरापा एहतजाज है। और भी लोग हमसे जानते हैं कि शख्स के साथ क्या होना चाहिए, सज़ा किस तरह से मिलनी चाहिए, क्योंकि एक इलाके में खौफ व हिरास है, एक सोख का समा है, लोग डरते हैं और उनका डर कैसे ख़त्म होगा, क्या उन्हें कानून पे एतमाद है? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या होना चाहिए इस शख्स के साथ? इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि सबके सामने इनको लटका देना चाहिए। इबरत होना चाहिए, इबरत होनी चाहिए सबके लिए, दोबारा ऐसा वाक़या ना हो। ऐसा वाक़या ना हो। क्यों जी, आप भी यही कहते हैं? जी सर, जी यही कहता हूँ, इबरत का निशान बनना चाहिए। बनना चाहिए। क्यों जी? जी बिल्कुल, सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। आप क्या समझते हैं जी? आगे जी। जी इनको इबरत सजा मिलनी चाहिए इनको। अच्छा कादरी साहब, आपने तो मौके पे पहुंच के फौरी तौर पर देखा इस सारे मामले को, वीडियोस जब सामने आई, वायरल हुई, आप तक भी बात आई, आपने ज़ाहिर है हमारे लिए, आप पुकार के लिए काम भी करते हैं, तो हमने जब आपसे तमाम डिटेल्स मांगी तो आपने हर तरफ जाकर तमाम लोगों से पूछगछ भी की कि मामला क्या था। इनिशियली लोगों ने क्या बताया, इसको लोग किस नज़र से देखते थे, इस शख्स को, इसके बारे में इलाके में क्या मशहूर था, और ये फ़रार हो गया था क्योंकि ये मैंने सुना खुद बच्चों का बाप है। जी बिल्कुल, ये
शादी शुदा है और बच्चों का बाप है। दूसरी बात ये मैं आपको बताता चलूँ कि पहले इसका कोई वाक़या जो है वो मंजर यहाँ पर नहीं आया, लेकिन ये तकरीबन 4 बच्चों के साथ जो है वो ये बदफेली कर चुका है, ज़्यादती कर चुका है। और पहले तो ये इनकी वीडियो बनाता था और दूसरे बच्चों से जो है ना वो साथ वाले बच्चों से इनकी वीडियोज़ बनवा के ना, तो वायरल होने का मामला जो है वो किसी बच्चे ने ही वायरल कर दी। सोशल मीडिया पर जब इसकी वीडियो वायरल हुई है तो एसपी साहब ने फौरी नोटिस लिया और एएसपी और एसएचओ साहब को हुक्म सादर किया कि वो इनको फौरी गिरफ्तार करें। वो तो यकीनन गिरफ्तार हो गया। जब आप लोग स्पॉट पे गए और आप लोगों ने उस वक्त वहाँ पर देखा कि वो मासूम बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, उन बच्चों से यकीनन अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑन कैमरा मैं नहीं बात कर सकती ना, उन बच्चों को सामने सबको भी नहीं ला सकती, लोग डर जाते हैं, बच्चे सहमे हुए हैं। उन बच्चों को जब आपने पहली बार देखा तो वो बहुत डरे हुए थे। उन्होंने डर डर के क्या बताया, क्योंकि अब तो उनको हौसला हो गया ना कि हमारे लिए कुछ हो रहा है। उस वक्त पहली दफ़ा में तो हौसला नहीं था उनके पास। जी बिल्कुल, बच्चे बहुत सहमे हुए थे। और दूसरी बात ये आपको मैं बताता चलूँ कि इसने बच्चों को जो है वो डराया धमकाया हुआ था। ये पैसे भी लेता था इन बच्चों से? जी बच्चों से पैसे नहीं, लेकिन ये उनको जो है ना वो सिखाने के हवाले से जो अपनी दुकान से अपने घर ले जाता था और वर्ग लाकर जो ना उनसे वो बदफेली का जो है ना ये वीडियोस वायरल इसने खुद की या इसके मोबाइल में से डाटा चोरी हुआ? नहीं, वो इसके मोबाइल से डाटा चोरी हुआ है। ये खुद इसको इतना पता नहीं है, ये इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लाइल्म है। लेकिन ये है कि जो ये 3 जो 4 बच्चे हैं उनमें से किसी ने जो है ना इसका वो डाटा जो है वो लीक किया है, जिसकी वजह से ये दरिंदा सिफ्त इंसान जो है ना वो आज कैफरे किरदार को पहुंचने के करीब है। बिल्कुल कैफरे किरदार को पहुंचने के करीब है। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ भी समझती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मोहरों की सूरत में काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चे अपनी चीज़ खुद ही लीक आउट करेंगे। मैं समझती हूँ इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। पॉसिबल है कि ये किसी के लिए काम करता हो, ये इस तरह की चीज़ें पिक्चराइज करके विजुअल क्लिप्स लेके किसी गिरोह को देता हो और वो किसी वेबसाइट पे अपलोड करते हों और वहाँ से कुछ कमाई करते हैं और ये वहाँ से चीज़ें जो हैं आगे लीक आउट हुई और एक इलाके में फैली, चूँकि बच्चों के जानने वालों में फैली और वो तेज़ी से फिर स्प्रेड होती गई। हो सकता है इससे ज़्यादा कई बच्चे हों, निशाना बने हों, लेकिन सामने ना आए हों। मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ का ये रिहायशी है वहाँ से भी इसीलिए निकाला गया हो कि इसकी ऐसी कोई चीज़ मंजर आम पर आई हो और लोगों ने इसको वहाँ से निकाल दिया हो। ये तो आप जैसे जैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होती जाएगी, इस केस की एक एक पन्ना नया इस किताब का खुलता जाएगा और चीज़ें सामने आती जाएंगी। ऐसे वाक़यात जब भी रिपोर्ट होते हैं या सामने आते हैं या अक्सर ख़वातीन की वीडियोस बनाकर जब उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, तो मैं हमेशा अपने सुनने और देखने वालों को एक बात ज़रूर बताती हूँ कि ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा, किसी भी किस्म के कैमरे से आपकी कोई भी पर्सनल चीज़ ज़िंदगी में कहीं भी क्लिक हो गई हो, खा वो सेफ सिटी कैमरा हो, खा वो CCTV कैमरा हो, हाँ वो आपका अपना मोबाइल, अपना पर्सनल मोबाइल फ़ोन हो, आपके किसी दोस्त का, आपके घर वालों में से किसी का फ़ोन हो या किसी भी मद में कोई भी कैमरा हो, वंस उसने अगर आपकी कोई पर्सनल चीज़, नाजेबा चीज़ क्लिक कर ली है तो ये बात 101% दुरुस्त है कि वो ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर आपके लिए शर्मिंदगी का बाइस ज़रूर बनेगी, वो वायरल ज़रूर होगी। आप ये कभी ज़हन में ख़याल मत रखिए कि ये चीज़ क्लिक की, इसको डिलीट कर दिया, अब इसका वायरल होने का कोई ख़तरा नहीं। क्लिक होने के बाद वो गूगल सिंक हो गई, वो रिकवर्ड डाटा में वापस आ गई, क्योंकि मोबाइल आगे बेच दिए जाते हैं, रिकवर हो जाता है डाटा, मेमोरी कार्ड्स होते हैं उनसे डाटा रिकवर हो जाता है। किसी भी मद में वो चीज़ कभी ना कभी, आज नहीं तो 10 साल बाद भी वायरल होने का ख़तरा ज़रूर मंडलाता रहता है। तो कोशिश कीजिए कि माइनर बच्चों का जहाँ तक बात है, वो तो अपने बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में पेरेंट्स खुद बताएं कि अगर आपको कोई छू रहा है तो वो आपको किस नीयत से छू रहा है। लेकिन अगर कोई बालिग है तो इज्तनाब कीजिए, अपने ज़ाती मोबाइल से भी अपनी किसी किस्म की इस तरह की कोई तस्वीर या वीडियो क्लिक मत कीजिए। इस स्पेसिफिक केस की तरफ आते हैं, मुलज़िम की तरफ बढ़ते हैं, आपको उससे सुनवाते हैं कि असल में उसका मकसद क्या है।